नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना के चेन को तोड़ने हेतु जिला प्रशासन जुटी है प्रयासों में। बाजारों में चलाया अभियान, नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। आदिवासी समुदाय ने मनाया प्रकृति का पर्व सरहुल। पूर्व मुख्यमंत्री तथा जमशेदपुर पूर्वी के विधायक रहे मौजूद। नहीं निकली शोभा यात्रा। बंगाली समुदाय ने मनाया पोइला बोईसाख। कोरोना ने पर्व को किया फीका। इक्के दुक्के लोग ही पहुंचे मंदिरों में। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना का दूसरा लहर काफी भयावह रुख इख्तियार कर चुका है। हर दिन मौत के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जिला प्रशासन हर जरूरत एहतियात बरतने को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन अभी भी ढिलाई बरतते लोग नजर आ रहे हैं। बुधवार को एक दिन में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद जिला प्रशासन हलकान है। गुरुवार को एक बार फिर से जिला प्रशासन की ओर से साक्षी बाजार में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। साथ ही कई लोगों को चेतावनी देकर दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई किए जाने की नसीहत दी गई। जानकारी देते हुए प्रशासन के आला अधिकारियों ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मामले को देखते हुए अभी भी कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रही है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। उन्होंने बताया कि अभी भी अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो जिला प्रशासन विवश होकर सख्त कार्रवाई करने को बाध्य हो जाएगी। उन्होंने दुकानदारों से कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन किए जाने की अपील की। साथ ही अपने दुकानों में कम से कम लोगों के प्रवेश करने और दुकान के बाहर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगाने, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करने की नसीहत दी। हम लोगों ने लगातार कह रहे हैं, लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इस तरह से भीड़ भाड़ में मत जाए बच्चे, लेकिन यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे आदमी सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं और इसके चलते सबसे ज़्यादा आक्रांत भी पढ़े लिखे हो रहे हैं। और ये कई बार समझा रहे हैं, कई बार हम लोग हल्की दबाव भी देते हैं, हल्की उसको पनिशमेंट भी करते हैं, उसके बावजूद भी बीच में ले जाके कोरोना का टेस्ट भी कराते हैं। लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं। अब धीरे धीरे एक एक दुकान जहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा उस दुकान को, या जहाँ भी इस तरह से बिना मास्क मिलेंगे उस दुकान को सीधे हम लोग शट डाउन कर रहे हैं। और ये हम लोग पूरे सख्ती से करेंगे। सभी बंद कर रहे हैं क्योंकि उसको सैनिटाइज करने का है। वो सैनिटाइज करने का मशीन उसका खराब है, कई दिनों से खराब है, तो साथ ही उनके द्वारा चला रहा है। और दुकान को सैनिटाइज नहीं करते, जो बेचते हैं उसके हाथ में ग्लव्स नहीं है। एक ही सामान को कई लोग छूते हैं और आज के दिन में पूरा संक्रमणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसी परिस्थिति उन लोगों ने आज बंद कराया है। पूरे देश में और झारखंड में और जमशेदपुर में बहुत ही बुरी हो चुकी है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की मृत्यु दर भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के द्वारा स्पष्ट गाइडलाइंस दिए गए हैं और जिला प्रशासन भी लगातार प्रयासरत है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक कराया जाए और इसका अनुपालन कराया जाए। इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ समझा करके इसका अनुपालन करवाया जाए, क्योंकि ये बहुत हद तक बिहेवियरल चीज़ है। ये आदमी के बिहेवियर में, दुकानदारों के बिहेवियर में ये बदलाव आएगा। कुछ समय के लिए पिछले साल था, मगर फिर से सब ढिलाई पड़ गई है। अब इस बिहेवियरल चेंज को हम लोगों को फिर से और इम्प्रूव करना है। आज सरहुल है। प्रकृति संरक्षण का संदेश देने वाला इस पर्व को आदिवासी समाज बड़े धूमधाम से मनाता है। राज्य भर में सरहुल पर्व इस साल कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाया जा रहा है। वैसे हर साल आदिवासी समाज प्रकृति संरक्षण का संदेश देने वाले इस महान पर्व पर विशाल झांकियां निकाली जाती थी, लेकिन इस साल बेहद ही सीमित तरीके से केवल परंपराओं का निर्वहन किया गया। जमशेदपुर में भी सरहुल बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। आदिवासी समुदाय पारंपरिक पूजा पाठ कर एक दूसरे को सरहुल की बधाइयां दिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय सरना स्थल पर पहुंचे और लोगों को सरहुल पर्व की बधाइयां दी। दोनों ही नेताओं ने सरहुल पर्व को प्रकृति का पर्व बताया और इसके माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। दोनों नेताओं ने आदिवासियों के इस महान परंपरा को जीवन में आत्मसात किए जाने पर बल दिया और कहा, आदिवासी समाज प्रकृति के पुजारी होते हैं। प्रकृति के संरक्षण से ही मानव जाति का कल्याण संभव है।
सरूल पर्व के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सरूल पर्व झारखंड की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुकी है और इस पर्व के माध्यम से हम प्रकृति की पूजा कर दुनिया को यह संदेश देते हैं कि जो सृष्टि में चाहे वो जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, प्रकृति के द्वारा ही जीवन जीना, प्रकृति की हमारी खाने की चिंता करती है। तो प्रकृति का जिस तरह पूरी दुनिया में दोहन हो रहा, शोषण हो रहा, इस पर्व के अवसर पर हम सब संकल्प लें प्रकृति की रक्षा करें ताकि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल की चिंता आज पूरी दुनिया प्रकट कर रही है, तो ऐसे समय में जो हमारा आदिवासी समाज, वनवासी समाज जो आदिकाल से जो प्रकृति के पूजा करके पूरी दुनिया में जो पर्यावरण का संतुलन करने का काम करते, इस सरूल पर्व के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हम अपना एक वृक्ष जरूर लगाएं और प्रकृति के को संवर्धन करें, प्रकृति को बचाएं। ये सब सरूल पर्व के अवसर पर हम निर्णय संकल्प लें। आदिवासी समुदाय प्रकृति के पर्व के रूप में सरूल को मनाता है, बड़ी धूमधाम से मनाता है, मगर आज वह धूमधाम इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोरोना का संकट है। सरूल इस समाज का सबसे बड़ा, सबसे अधिक स्वीकार किया जाने वाला पर्व है और अब तो इसमें केवल आदिवासी समुदाय ही नहीं बल्कि समाज के सभी समुदाय के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और जमशेदपुर की जैसी विशेषता है कि देश में रहने वाले हर प्रांत के, हर भाषा के, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो इसी तरह से एक दूसरे के पर्व त्योहारों में शिरकत करते रहें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। सभी के पर्व हैं, सभी के पर्वों में हम आस्था रखें, उसकी हम आदर करें। ये संदेश अगर जाएगा तो प्रकृति फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगी और जिन देवी देवताओं का प्रकृति के देवी देवता के रूप में आविष्कार हुआ है, उनके रहने वाले स्थान भी आज अच्छी स्थिति में हो, ये हम काम कर सकें तो सरूल की सबसे अधिक प्रासंगिकता हो। आज बंगाली समुदाय नया साल मना रहा है। बंगाली समुदाय आज के दिन को पहला बोईसाख के रूप में मनाते हैं। वैसे तो आज के दिन बंगाली समुदाय पूजा पाठ के बाद एक दूसरे को बधाइयां देने जाते हैं, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण कोरोना ने इस साल घरों में रहकर ही पहला बोईसाख लोग मना रहे हैं। कुछ लोग मंदिरों में पूजा अर्चना कर भगवान से इस वैश्विक त्रासदी से निजात पाने की कामना करते देखे गए। साथ ही एक दूसरे को नूतन वर्ष यानी नए साल की शुभकामनाएं देते नजर आए। जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और फिर से सब कुछ ऐसे मंदिर हरा भरा, अभी जैसे बहुत कम लोगों में सब कुछ हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। हर एक चीज़ हरा भरा रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाए जल्दी से जल्दी, यही प्रे किया है हम। परिवार के साथ इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो हर साल तो बाहर जाके मनाया जाता है। ये पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से इस साल बस मंदिर फिर घर, बाहर ज़्यादा नहीं, ऐसे ही इस साल परिवार के साथ में घर पे रह के हम लोग मना रहे हैं। जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली टीम संघर्ष ने नव वर्ष का पहला दिन यानी पहला बोईसाख को मानव सेवा में समर्पित कर दिया। जहां स्वर्णरेखा बर्निंग घाट को विशेष तरीके से सैनिटाइज किया गया, वहीं एक जरूरतमंद बच्चे को आर्थिक मदद भी की गई। इस दौरान शहर के जाने माने समाज सेवी डॉक्टर विजय मोहन सिंह के सौजन्य से स्वर्णरेखा बर्निंग घाट में विशेष सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया, जिससे कि पूरा बर्निंग घाट परिसर अगले 90 दिनों तक सुरक्षित रहेगा। इससे पूर्व भी इनके द्वारा बर्निंग घाट को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया था। वहीं टीम के सदस्यों ने विगत दिनों एक विद्युत दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवा चुके 11 वर्षीय कौस्तव सरकार को आर्थिक मदद करने हेतु 24,000 रुपए की आर्थिक मदद की। टीम संघर्ष के सचिव ने कहा कि नए वर्ष की शुरुआत मानव सेवा के साथ कर रही है ताकि ये नव वर्ष सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। टीम संघर्ष परिवार बैसाखी एवं बांग्ला नववर्ष को समर्पित किया समाज के नाम। स्वर्णरेखा बर्निंग घाट, हम सभी जानते हैं कि वहां कोरोना से जंग हार चुके सभी लोगों का दाह संस्कार किया जाता है और अभी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते वहां के विशेष पदाधिकारी के विशेष आग्रह पर टीम संघर्ष परिवार आज वहां पूरे स्वर्णरेखा बर्निंग घाट परिसर को सैनिटाइज किया। ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस 90 दिन तक उस परिसर को सुरक्षित रखेगा। तत्पश्चात उसके बाद टीम संघर्ष परिवार एक अभियान चला रहा था। आज बांग्ला नववर्ष के
पावन शुभ अवसर पर टैगोर एकेडमी स्कूल के एक 11 वर्षीय विद्यार्थी मास्टर कौस्तभ सरकार, जो विगत 1-1.5 माह पहले 11,000 वोल्ट के करंट के चपेट पे आने के चलते उनके दोनों हाथ उसे गंवाना पड़ा। जिस तरह से परिवार की माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी, 24,001 रुपया का सहयोग राशि के साथ उस नन्हे बच्चे के लिए नए वस्त्र परिधान, टीम संघर्ष परिवार द्वारा निर्मित मास्क, सैनिटाइजर एवं फल आदि का उन्हें प्रदान कर आज इस नववर्ष को समाज के नाम समर्पित किया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे अस्पताल में कोविड वार्ड बनाने का निर्णय रेल प्रबंधन ने लिया, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार से वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। वर्तमान समय में बढ़ते संक्रमण के दौरान रेल कर्मचारियों का काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। विगत दिनों संक्रमण के चलते 2 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में अब कर्मचारी भी दहशत के माहौल में काम करने पर मजबूर है। वहीं रेल प्रबंधन द्वारा भी जिला प्रशासन के सहयोग से वैक्सीनेशन का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। गुरुवार से टाटानगर रेलवे अस्पताल में 45 व 45 वर्ष से ऊपर रेल कर्मचारी और उनके परिजनों को टीका दिया गया। हम लोग का वैक्सीनेशन का कोविशील्ड ही हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर, जो स्टेट अथॉरिटी से हमें सभी मदद मिल रही है। तो हमने शुरू कर दिया है। कर्मचारी जो 45 एज के अबव है उनका और उनके परिवार के जो है उनके लिए हम लोग ने व्यवस्था कर रखा है। तो ये हमारा निरंतर जारी रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगी सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रहे और मास्क का प्रयोग करें और इधर उधर बिना अननेसेसरी नहीं जाए और जितना हो सके जहाँ भी जाए भीड़ भाड़ जगह में नहीं जाए, जितना इस सबको अवॉइड करें। सैनिटाइजेशन जो हैंड वॉश है, जो लास्ट टाइम जो वेव आया था उसको हमको फिर से उस वेव के दौरान हम लोगों ने जो कुछ भी किया था उसे फिर हमें दोहराना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, गैदरिंग, ये सब हमें जितना अवॉइड कर सकते हैं हमें ये सब करना है। मास्क तो हमारे बिल्कुल नहीं ये मास्क होता है और जहाँ संभव हो फीवर आए तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।